नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने स्वालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। सम्यक दर्शन के विषयभूत तीन तत्व हैं। इनको तत्व की संज्ञा दी है आचार्यों ने। और इसमें परमार्थभूत देव का स्वरूप और शास्त्र अर्थात आगम का स्वरूप वर्णित किया है। और इसे आगम के अनुरूप रत्नत्रय की आराधना करने वाले और आराधना कराने वाले गुरु का क्या स्वरूप होता है, यह विषय सामने आ रहा है। विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस्तपस्वी सप्रशस्यते। सतपस्वी प्रशस्यते, वह तपस्वी अर्थात गुरु प्रशंसनीय है, ऐसा कहा। जिस किसी की प्रशंसा नहीं की जाती, गुणों की उपासना आराधना हुआ करती है, इसलिए यहाँ पर गुण ही प्रशंसनीय है, ऐसा कहा है। किंतु गुण और गुणी का जो संबंध है वह ऐसा अनन्य संबंध है। गुणी अर्थात गुणों को धारण करने वाला होता है, वह गुणी गुण से पृथक नहीं हो सकता और गुणी से गुण भी पृथक नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर गुणों की आराधना की जाती है और वह गुणी जो गुरु के रूप में यहाँ पर चर्चा की जा रही है, उसके कुछ विशेषण दिए हैं। वह तपस्वी तप करने वाले गुरु जो प्रशंसा के पात्र हैं, वे प्रशंसा चाहते नहीं, किंतु हमारे लिए वह प्रशंसनीय है उनका जीवन, उनकी साधना। विषयों की आकांक्षा, आशा अर्थात आकांक्षा उसके अधीनता से रहित है। बहुत बड़ा विशेषण है ये। विषयों की आकांक्षा से संसारी प्राणी दूर नहीं है, उसकी हमेशा विषयों के प्रति आकांक्षा, आशा, अभिलाषा हमेशा बनी रहती है। उसके अधीन होता हुआ संसारी प्राणी संसार में जीवन यापन कर रहा है। एक समय भी ऐसा नहीं जाता उसका कि विषयों के प्रति आकांक्षा रुकी हुई हो। हाँ, कोई ये कह सकता है कि महाराज फिर हम लोग धर्म ध्यान कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? क्योंकि विषयों के प्रति हमेशा आकांक्षा बनी रहती है। विषयों की आकांक्षा बनी रहती है, ये ठीक है, किंतु देव गुरु शास्त्र की उपासना में जब वह गृहस्थ भी लग जाता है तो उस समय विषयों की आकांक्षा में कमी आती है। आचार्य महाराज ने ये कहा था, आप ध्यान दें, आचार्य महाराज ने ये कहा था कि धर्म ध्यान, अपने आर ध्यान में कमी आना भी धर्म ध्यान कथनचित कहा जा सकता है। वस्तुतः धर्म ध्यान का स्वामी कौन है, यह अपने आप में एक चिंतनीय विषय है। इसलिए चिंतनीय विषय है कि धर्म की आराधना करने वाला जो साधक होता है
उसके जीवन में भी आर ध्यान की घड़ियां आती हैं। रौद्र ध्यान की तो आ नहीं पाती, क्योंकि परिग्रह का पूर्णतः अभाव हो चुका है। ऐसे स्थिति में रौद्र ध्यान का प्रसंग नहीं आ सकता। किंतु धर्म ध्यान के लिए साधनभूत जो शरीर है, उस शरीर के प्रति भी दृष्टि उनकी जाती है। शरीर को सुरक्षित रखने का भाव उनके अंदर नहीं है, किंतु शरीर यदि रहेगा तो हम धर्म की आराधना अथवा रत्नत्रय की साधना आदि कर सकते हैं। इस बात को लेकर के ही थोड़े बहुत आर ध्यान के भाव उनके अंदर आ जाते हैं। हमेशा नहीं आते, क्वचित कदाचित वह आर ध्यान उन्हें होता है। वह करना नहीं चाहते, किंतु करने की भावना नहीं होते हुए भी कुछ ऐसे प्रवृत्तियों में वह आ जाते हैं। तो अपेक्षाकृत बहुत अल्प मात्रा में वह आर ध्यान उन्हें हो जाता है, किंतु वह आर ध्यान केवल मात्र अंतर मुहूर्त के लिए होता है। ऐसा नहीं कि घंटों घंटों तक आर ध्यान में लीन होते रहें, ऐसा नहीं होता। क्योंकि संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ का जब उदय रहता है, अन्य कषायों का अनुदय रहता है, इसलिए अंतर मुहूर्त के लिए वह प्रसंग उनके जीवन में घटित होता है। किंतु वस्तुतः विशेष रूप से उनका जीवन धर्म ध्यान के साथ ही व्यतीत होता है। बल्कि धर्म ध्यान में यदि मान लो वृद्धि होती है और वृद्धि होती 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 वह शुक्ल ध्यान का भी वह रूप ले लेता है, अथवा शुद्धोपयोग में वे साधक गुरु प्रवेश पा जाते हैं। इसलिए विषयों की आकांक्षा के अधीन उनका जीवन नहीं चलता। संसारी प्राणी का जीवन हमेशा पराधीन ही रहता है, स्वाधीनता का वे अनुभव नहीं कर सकते। आप यहाँ पर बैठे हैं, निश्चिंत होकर के बैठे हैं, आप कह सकते हैं, किंतु आप निश्चिंत नहीं हैं। इसलिए नहीं है कि परिग्रह की रक्षा का भाव अभी भी है आपको। यदि नहीं है तो घर के लिए अथवा दुकान के लिए जो ताला डालते हैं वह किसका प्रतीक है? विषयों की आकांक्षा का प्रतीक है क्या निकांक्षितता का प्रतीक है? हमें बता दो। है? और दूसरी बात, इस प्रकार के भी कई बार प्रसंग देखने को मिलते हैं कि ताला डाल करके आ जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे को कह देता कि क्या पता भूल गया मैं, अच्छे ढंग से ताला डाला क्या नहीं डाला, उसको खींच करके देख लो। इस प्रकार वो बोलते हैं। ये किसका प्रतीक है? ये किस ध्यान का प्रतीक है? हम पूछना चाहते हैं। तो धर्म ध्यान तो संभव नहीं, क्योंकि धर्म में जिसका उपयोग लीन हो जाता है उसका नाम धर्म ध्यान की संज्ञा दी है। अभी धन में उसका उपयोग लीन है, इसलिए वह धर्म ध्यानी नहीं, किंतु परिग्रह के साथ संबंध रखने के कारण वह आर ध्यान में वह लीन हो जाता है। तो इस प्रकार विषयों की आकांक्षा से रहित होता है, वह साधु अर्थात गुरु हुआ करता है, ऐसा कहा गया है। और विषयों की आकांक्षा जो होती है उसके पीछे कारण क्या है? विषयों की आकांक्षा को समाप्त करना चाहो तो विषयों की आकांक्षा के लिए कारण तो आरंभ है। कृषि आदि व्यापार जिसको बोलते हैं,
असी मसी कृषि और वाणिज्य। हाँ, हमें ध्यान नहीं आता क्योंकि आप व्यापारी हैं ना। असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और विद्या, ये सारे सारे षटकर्म माने गए हैं। कर्म का अर्थ यहाँ पर ज्ञानावरणादि कर्म नहीं लेना, किंतु ये 6 प्रकार के जो कार्य हैं इन्हीं को कर्म कहा गया है। तो संसारी प्राणी गृहस्थ हमेशा इन 6 प्रकार के कार्यों में हमेशा लीन रहता है। इन 6 प्रकार के कर्मों से वह अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाता। क्यों? क्योंकि विषयों की आकांक्षा की पूर्ति जो होती है वह षट कर्म के माध्यम से ही होती है। इसलिए निरारंभः ऐसा गुरु के लिए विशेषण दिया है। विषयों की आकांक्षा से ऊपर वही व्यक्ति उठ सकता है जो आरंभ से रहित हुआ करता है। आरंभ का अर्थ क्या है? हिंसा का नाम ही आरंभ बोला है। हाँ। आरंभ का अर्थ और कुछ नहीं है। अच्छे कार्य भी प्रारंभ किए जाते हैं, वह आरंभ की कोटि में नहीं आते। और यहाँ पर असीम आदि जो कार्य हैं इनके माध्यम से जीवों की विराधना होती है, हिंसा होती है, जीवों की घात के लिए सारे सारे कार्य कारणभूत हैं। इसलिए इस प्रकार के कर्मों से जो ऊपर उठता है वही विषयों की आकांक्षा के अधीन नहीं होता। और आरंभ जो होता है उसके बिना परिग्रह का संचय नहीं हो सकता। परिग्रह का संचय बिना आरंभ के संभव नहीं। और आरंभ जो होता है उसके पीछे विषयों की आकांक्षा के कारण आरंभ होता है। आरंभ के माध्यम से परिग्रह का संचय होता है। इसलिए विषयों की आकांक्षा के अधीनता से रहित, आरंभ से रहित और 10 प्रकार के परिग्रह, बाहरी परिग्रहों से भी वह मुक्त हो जाता है। 10 प्रकार के बाहरी परिग्रह कौन कौन से हैं? जो स्वाध्यायशील है वह गिन करके बता सकते हैं, लेकिन गिन करके बताना अलग वस्तु और उन 10 प्रकार के परिग्रहों का विमोचन करना अलग वस्तु है। ये बहुत कठिन है। ये महाराज प्रतिदिन घूम फिर करके वही विषय आप ले आते, मैं नहीं ला रहा हूँ, आगम में आया है वह विषय। अपने को समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षोभम के फलस्वरूप बहुत कुछ ज्ञान हासिल कर लेता है, किंतु ज्ञान को हासिल करने के उपरांत भी ज्ञान ध्यान तपो रक्त नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि विषयों की आकांक्षा से रहित नहीं है। इसलिए आरंभ से भी ऊपर नहीं उठ पा रहा है और परिग्रह से भी ऊपर नहीं उठ पा रहा है। इसलिए ज्ञान ध्यान तपो रक्त ऐसा कहा। रत्न भी पाठ मिलता है और रक्त भी पाठ मिलता है। ज्ञान ध्यान और तप में रक्त का अर्थ अनुरक्त हो जाता है, लीन हो जाता, उसका नाम तपस्वी है, ऐसा कहा। बाह्य जो परिग्रह है उनका विमोचन किया गया। इसके उपरांत भी जो भीतरी परिग्रह है वे बनी रह सकती हैं क्या? नहीं। बाह्य और आभ्यंतर सभी प्रकार के परिग्रहों से जो ऊपर उठता है उसी का नाम गुरु, ऐसा कहा। अब प्रश्न ये उठता है सिद्धांत की दृष्टि से कि महाराज आपने ही कहा था कि स्वाध्याय के दौरान कि वर्तमान में किसी भी कर्म का क्षय नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि क्षय सम्यक तो है नहीं।
इसलिए अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ और मिथ्या सम्य प्रकृति, इस प्रकार 7 प्रकृतियों का क्षय संभव नहीं। इसका अर्थ सत्ता में वो विद्यमान है। तो इस दृष्टि से किसी भी कर्म का अनुदय होना अलग वस्तु, किंतु क्षय होना अलग वस्तु। क्षय नहीं हुआ तो ये 28 का जो परिवार है मोहिनी संबंधी, उसमें से किसी भी कर्म का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। अनुदय को प्राप्त होना अलग वस्तु, क्योंकि क्षोभम सम्यक के साथ भी अनंतानुबंधी का उदयाभाव क्षय रूप अनुदय पाया जा रहा है, और सम्य मिथ्यात्व और मिथ्यात्व का भी अनुदय उदयाभावी के क्षय के अपेक्षा से पाया जा रहा है, किंतु सत्तागत जो कर्म है उनका अभाव नहीं हुआ। तो आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि अपरिग्रह, बाहरी 10 प्रकार के परिग्रहों से भी वह अपने आप को ऊपर उठा लेता है, और भीतरी परिग्रहों से भी वह मुक्त होता है। महाराज दोनों बातें आप कहने जा रहे हैं। अभी तो आप कह रहे हैं कि भीतरी परिग्रह का अभाव नहीं हुआ, तो अभाव नहीं हुआ तो भीतरी परिग्रह के अपेक्षा से वह निष्परिग्रही कैसे कहलाएंगे गुरु? अब इसको समझना है कि कर्म का उदय होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मोहिनी संबंधी कर्म का उदय कहाँ तक पाया जाता है? कर्म सिद्धांत के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि 10वें गुणस्थान तक संदलन लोभ का उदय माना है। फिर ऐसी स्थिति में उदय के अपेक्षा से यदि आप विवक्षा बनाना चाहते हैं तो वो भी निष्परिग्रह नहीं कहलाएंगे 10वें गुणस्थान वर्ती मुनि महाराज। तो फिर ऐसे स्थिति में उसके नीचे गुणस्थान में रहने वाले जो साधक हैं वे निष्परिग्रही कैसे हो सकते हैं महाराज? यह प्रश्न खड़ा हो सकता है। इसके लिए आचार्य ये समाधान ये देना चाहते हैं, दे रहे हैं कि कषाय का उदय होना अलग वस्तु और कषाय करना अलग वस्तु। कषाय के उदय में भी उससे प्रभावित नहीं होने रूप जो साधना है वही आभ्यंतर परिग्रह से ऊपर उठने की साधना मानी जाती है। इसके अलावा हम और आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक पूर्व कोटि तक भी वह साधना करने वाले साधक होते हैं और वे भीतरी परिग्रह से मुक्त रहते हैं, अर्थात कषाय के उदय होते हुए भी अपने उपयोग को मलिन नहीं करना, यह अपरिग्रहता का प्रतीक है। भीतरी परिग्रह का अभाव का अर्थ इतना ही लेना चाहिए कि समय समय पर भिन्न भिन्न निमित्तों के माध्यम से जो कषाय का उदय होता है, होते हुए भी उस ओर उपयोग को नहीं ले जाना, यह पुरुषार्थ माना जाता है। यही निष्परिग्रहता का रूप है। मूर्छा परिग्रह है। अब सारे सारे वस्त्र उतर गए क्या? उतार दिए गए। हाँ, अपने आप थोड़ी उतरते हैं। खड़े हो जाओ और गठान जो लगा है ना उसको खोलो। खोलना पड़ता है। अपने आप गठान खुल जाता है क्या? वो नहीं खुल सकता, क्योंकि गठान डाला जाता है तो खोलने की भी प्रक्रिया है कि नहीं? अपने आप गठान लग जाए तो अपने आप गठान खुल भी जाए, ऐसा नहीं होता। किंतु गठान लगाया है तो उसके प्रति आसक्ति थी, परिग्रह के प्रति, इसलिए उसका ग्रहण बुद्धिपूर्वक हुआ था। तो बुद्धिपूर्वक ही परिग्रहों का विमोचन किया जाता है और कर लिया गया है। और निर्ग्रंथ अवस्था का अनुभव वो कर रहे हैं। अनुभव का अर्थ बाहरी परिग्रहों की अपेक्षा से। किंतु जो बाहरी परिग्रहों के विमोचन होने के उपरांत भी बाहरी पदार्थों के प्रति
अभी भी यदि मूर्छा भाव है तो वह भीतरी परिग्रह का विमोचन उसने नहीं किया, यह सिद्ध होता है। भीतरी परिग्रह का विमोचन का अर्थ इतना ही लेना कि कषाय का उदय होते हुए भी मन में कलुषता का भाव, मूर्छा का भाव नहीं होना, यह अंतरंग परिग्रह का अभाव का द्योतक है। 9वें गुण स्थान तक भी विवेद का उदय बताया गया है। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद का उदय माना है, किंतु उसके उदय रहते हुए भी उसका उपयोग उस वेद से प्रभावित नहीं है। यही निष्परिग्रहता का प्रतीक है। सारा का सारा सिद्धांत आपके सामने आ रहा है और बहुत कठिन कार्य है। एक क्षण नहीं लग सकता। आचार्य महाराज का ये कहना है, एक क्षण नहीं लग सकता बाहरी परिग्रहों को उतारने में, किंतु भीतरी परिग्रहों को समाप्त करने के लिए पूर्व कोटि भी हमारे लिए कम है। क्योंकि जिनलिंग को अंगीकार करने के उपरांत मान लो उसकी उम्र पूर्व कोटि की है और वह निरंतर वह 28 मूल गुणों का जो शरीराश्रित क्रियाएं मानी जाती हैं उनका पालन करता हुआ भी भीतरी जो परिग्रह है वह अभाव को प्राप्त हो जाए अनिवार्य नहीं है। और जब तक भीतरी परिग्रह से कषायों से उसका उपयोग प्रभावित रहेगा तब तक गुणस्थान का विकास संभव नहीं। ये कर्म सिद्धांत है। आप अपने आपके गुणस्थान को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो गुणस्थान दिखाई देता है क्या? गुणस्थान दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु परिणाम तो देखने में आ रहे हैं। हमारे परिणाम बाहरी वस्तुओं के प्रति मूर्छा का भाव है क्या? नहीं, क्योंकि विषयाशा वशाती तो कहा है, छोड़ करके तो हम आ गए। क्या क्या छोड़ा? घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे जिनके साथ आपका घनिष्ठ संबंध था, मित्रता बनी थी, और वह मित्रता अभी भी बनी है क्या? बहुत कठिन है। नौकर्म जब तक सामने नहीं आता तब तक तो ऐसा लगता है कि हम सबसे मुक्त हो चुके हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति गृहस्थ जीवन संबंधी कोई मित्र आ गया है मान लो, फिर उस साधक के मन में क्या हिलोर उठ रहा है, क्या लहरें उत्पन्न हो रही है, ये उसी समय पकड़ा जाता है। अन्य समय में क्या पकड़ोगे आप? है? कोई मित्र आ गया, वो पुराना मित्र था, क्योंकि हो सकता है प्राइमरी में जब पढ़ते थे उस समय का कोई मित्र आ गया मान लो, पहचान हो सकती है। इसी का नाम तो ज्ञा एक संबंध है। एक बार पदार्थ का बोध ज्ञान के द्वारा होता है, उस पदार्थ को विस्मृत करना बहुत टेढ़ी खीर इसी को बोलते हैं, बहुत कठिन हो जाता है। एक बार ज्ञान के साथ ज्ञेय का संबंध हुआ, उसको विस्मृत करना, उसको भुलाना अत्यंत कठिन होता है। भूलने के लिए बार बार प्रयास करने के उपरांत भी वह ज्ञेय वस्तु सामने है, जानने योग्य है, जानो। किंतु उसको जानते हुए भी यह मित्र है इस प्रकार भाव लाना, यह विषयाशा बहुत कठिन है महाराज। कठिन तो है, और क्या सारे वस्त्र उतारने मात्र से हो गया क्या? अपने आप को संसार से तारना चाहो, पार होना चाहो तो इन सारे सारे वस्तुओं से पार होना पड़ेगा आपको। परिवारजन भी आ सकते हैं, गांव के लोग भी आ सकते हैं, उस स्टेट के लोग भी आ सकते हैं, है? कोई राजस्थान का आ गया मान लो, तो राजस्थान के जो बने हैं महाराज, उनको लगाव आ सकता है, पॉसिबिलिटी
आ सकता, नहीं आना ये साधना है, और आना साधना तो समाप्त हो जाएगी। एकदम समाप्त थोड़ी होती महाराज। वहाँ ठीक है, समाप्त होने में देर नहीं लग सकती, क्योंकि अनादिकाल जो संस्कार हैं वो अभी भी बने हुए हैं। जब बने हुए संस्कार हैं तो उनको आप डिलीट कब करोगे? बार बार उनके आने से उनके साथ बैठना उठना वार्तालाप आदि करना और विशेष रूप से उनके प्रति स्पेशल जिसको बोलते अनुराग उत्पन्न होना, ये सब ठीक नहीं माना जाता। इसलिए विषयाशावशाती तो ऐसा कहा। विषय कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार का विषय है क्या? नहीं, 5 इंद्रिय हैं। सुनिए आप गौर से। इंद्रिय व्यापार से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका व्यापार ही मुक्त नहीं हो पा रहे आप दुकान मकान से, तो इंद्रियों का व्यापार रुक कैसा रख सकता है? वो संभव नहीं। तो स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी विषय है। हाँ, इस संबंधी भी विषयों की आकांक्षा से वो दूर रहता है, रहना चाहिए। हाँ, 8 प्रकार के स्पर्श हैं, शीत उष्ण, हल्का भारी, स्निग्ध रुक्ष, कठोर मृदु, ये सारे ये स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी विषय। और भिन्न भिन्न समयों में उन विषयों से उपयोग आकर्षित हो सकता है, होता है। इसलिए उससे ऊपर उठना, ने 5 इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही वही साधक हो सकता है, और वही विषयों की अधीनता से ऊपर उठा हुआ माना जाता है। रसनेन्द्रिय संबंधी भी विषय हैं, खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा, चटपटा। चरपरा का अर्थ क्या? यही चटपटा। वो अटपटा नहीं लगता, चटपटा अच्छा लगता है, बल्कि चटपटा नहीं हो तो अटपटा लगता है। हाँ, वो बहुत कठिनाई है, क्योंकि वह हैबिचुअल, वह आदत में वह विषय आ चुका है, इसलिए उसके बिना फीका फीका नजर आता है। कई लोग कहते हैं महाराज ले करके तो देखो। अरे भैया, लेने के बाद मैं कैसा देख पाऊंगा उसको? जब भीतर ही पहुंच गया वह माल, फिर हम देखेंगे क्या? थोड़ा देख तो लो महाराज, ले करके देख लो। भैया बिना लिए तो देख सकता हूँ, आपके हाथ में आपके जो थाली में है, जो कटोरे आदि में जो माल है, उसको देखा तो जा सकता है, लेकिन ले करके देखना बहुत कठिन काम है। फिर भी जो आवश्यक है उतना वो लेते हैं, किंतु उसके प्रति भी उनका कोई भी लगाव नहीं रहता। ये बहुत रिस्क है। हाँ, क्योंकि इनका संबंध समय समय पर होगा। इन विषयों का संबंध होते हुए भी मन नियंत्रण में होना चाहिए। इसके माध्यम से ही संयम स्पष्ट देखने में आता है। क्योंकि मन के संकेत के बिना इंद्रियों का व्यापार संभव नहीं है, स्पष्ट है। संकेत पहला होता है, मन में इच्छा जागृत होती है, तब कहीं जा कर के वह संकेत हाथ के लिए देता है। हाथ अपने आप नहीं उठता। मान लो आपने नमस्तु कहा, तो हाथ उठाने के लिए पहला मन को संकेत देना पड़ेगा ना। हाँ, इनको आशीर्वाद देने का भाव भी तो मन में आता है क्या? नहीं, अपने आप ही उठ जाता है। नहीं उठ सकता अपने आप। उठता है क्या? नहीं उठ सकता। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक जो क्रियाएं हो रही हैं, उनमें मन का संकेत होता रहता है। वह इतना
स्पीडली वह संकेत होता है, लगता है कि बिना संकेत के ही सारी प्रवृत्ति हो रही है, ऐसा होता नहीं। तो इसलिए एक नहीं, दो नहीं, 28 विषय हैं। गुरुदेव ने ये कहा था आप लोगों के लिए, जिस प्रकार श्रमण लोगों के पास 28 मूल गुण हैं, उसी प्रकार आप भी 28 मूल गुण के धारी। ये कैसे महाराज? ये तो 28 विषय हमने गिनाए हैं। स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी 8 हैं, रसनेन्द्रिय संबंधी 5 हैं, 8 5 13, और घ्राणेन्द्रिय संबंधी 2 15 हो गए, चक्षुन्द्रिय संबंधी 5 20 हो गए, और कर्णेन्द्रिय संबंधी 7 कौन कौन से महाराज? हाँ, सा रे ग म प द ने। उसके बाद फिर सा नहीं कहना, तो रूटीन में आ जाता है, डबल क्यों? सा रे ग म प द नी। ये जो सप्त स्वर हैं ये कर्णेंद्रिय के विषय हैं। हाँ, कर्णेंद्रिय के विषय हैं। कर्णेंद्रिय के विषय के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहो क्या? नहीं, श्रवण को तो करना चाहिए। हाँ, फिर आगम के अनुरूप ही मान लो व्याख्यान हो रहा है, लेकिन इनका व्याख्यान हमें रुच नहीं रहा है। ये क्या वस्तु हमें खोलना है इसको, क्योंकि आप लोगों का विषय नहीं है, श्रमणों के बीच की बात आ रही है बार बार, और व्याख्यान किया जा रहा है, आगम के अनुरूप व्याख्यान किया जा रहा है। अर्थ के अपेक्षा से कहीं भी कोई भी त्रुटि नहीं, और त्रुटि नहीं है तो इससे स्पष्ट है कि शब्द के माध्यम से अर्थ का बोध हो चुका है। फिर अब रुच क्यों नहीं रहा? सारी गामा पानी, क्योंकि मान लो सुस्वर नाम कर्म का उदय नहीं है, तो फिर तो कोई न कोई एक का तो रहेगा। दुस्वर नाम कर्म का उदय है, कंठ से जो बोल निकल रहे हैं, निकल तो रहे हैं, किंतु कोकिल कंठा नहीं है वो है। तो कैसा है? कवि की आवाज कोई सुनने के लिए आते हैं क्या? कोई नहीं है। काक अथवा गधे की आवाज कोई सुनना चाहेगा? नहीं सुनना चाहता है। क्यों? वह कर्कश है, उसमें मृदुता नहीं, उसमें मिठास नहीं है। जबकि शब्दों के माध्यम से अर्थ का बोध होता है, उस अर्थ को लेकर के भाव तक पहुंच जाता है, तो उसमें मिठास का अनुभव होता है। अभी तो शब्दों में मिठास भरा हुआ है, इसलिए वह व्याख्यान शास्त्र के अनुरूप होने के उपरांत भी उससे वह प्रभावित नहीं हो रहा है। इसी से स्पष्ट है कि शब्दों से प्रभावित होना चाहता है, और शब्द भी कर्णेंद्रिय का विषय है, ये क्लियर कट है। इसलिए सारे विषयों से ऊपर उठना है। विषयाशा वशातीतो कहा, इनके अधीन नहीं होना। रसनेन्द्रिय के विषय, घ्राणेन्द्रिय के विषय, चक्षुन्द्रिय के विषय बहुत कठिन काम है। ये जितने भी विषय हैं ये इंद्रियों के विषय हैं, और जितने भी इंद्रियों के विषय बनते हैं वो किसके विषय माने जाएंगे? किस द्रव्य के विषय माने जाएंगे? पौद्गलिक द्रव्य के ही विषय माने जाते हैं। पुद्गल द्रव्य ही इंद्रियों के माध्यम से ग्रहित हो जाता है, बल्कि पुद्गल द्रव्य भी ग्रहित नहीं होता, बल्कि पुद्गल द्रव्य के जो वैभाविक पर्याय हैं, अवस्था विशेष हैं, उनका ग्रहण भिन्न भिन्न इंद्रियों के द्वारा होता है। उसके माध्यम से संसारी प्राणी का उपयोग आकृष्ट हो जाता है। इसी का नाम विषयाशा वशाती तो नहीं, विषय के आकांक्षा के अधीन हो जाता है।
प्रशंसात्मक शब्द मिल गए, फिर विशेष की आशा से ऊपर उठना है अपने को। कदम कदम पर ये मिलेंगे आप। मान लो चक्षुन्द्र की विषय से बचने के लिए आप नासा दृष्टि कर सकते हैं, किंतु कर्णेंद्र के विषयों से बचना है। बचने का अर्थ क्या? उससे प्रभावित नहीं होना। तो कैसे नहीं होंगे मुझे बताओ? कान में उंगली डालेंगे क्या? नहीं। कोई निंदा के वचन सुना रहा है तो उसको भी सुनेंगे, और प्रशंसात्मक जो शब्द हैं उसके माध्यम से भी आपको आकर्षित करने का पुरुषार्थ कर रहा है। हाँ, हमें आकर्षित नहीं होना। और मन में यदि इच्छा है तो वह आकर्षित है। हाँ, मन में यदि इच्छा है तो वह आकर्षित है। वो एकांत में भी बैठे रहें, किंतु वह ये सोचता है कि कल की बात तो बहुत ही है। क्यों? कल जो शब्द उन्होंने सुनाया था, कल जो प्रशंसा की थी, वह अद्भुत घड़ी थी, और अभी भी वह स्मृति का विषय बन रहा है। तो उसके माध्यम से कर्णेंद्रिय के वशभूत हो चुका है। ये बहुत कठिन है। ये विषयों की आशा से दूर होना, और आरंभ से दूर होना, और अपरिग्रह अर्थात बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह से दूर होना कठिन काम है। हमेशा निरंतर वह मन व्यग्रता का अनुभव करता है। व्यग्रता का अर्थ चंचलता का अनुभव करता है। उसका मन स्थिर नहीं है। हाँ, मन को स्थिर करना कैसे करें? आपको करना है, प्रत्येक को करना है। मन को अपने अपने मन को स्थिर करने का पुरुषार्थ जो करेगा वही प्रशस्यते। हाँ, वह प्रशंसा का पात्र है। प्रशंसा तो बहुत अच्छी लगती है। तपस्वी भी तो होना चाहिए। तपस्वी हो तो प्रशंसा का पात्र। यदि तपस्वी नहीं है तो उसका नौकर्म ही तप रहा है, कर्म तप नहीं पा रहे हैं। कर्मों को जलाने के लिए यह तप अंगीकार किया जाता है। कर्मक्षयार्थम तप्यते इति तपः। बस एक संस्कृत की एक पंक्ति आ गई, बस उसी में वहां वो तप नहीं, तप की परिभाषा है, और उससे आकर्षित हो गया। हाँ, महाराज ने जो सेंटेंस बोला है वो उसको हमें याद करना है। अच्छा, उसको याद करने से तप हो रहा है, और उसको विस्मृत हो जाए तो तप ही गायब हो जाएगा। ऐसा है क्या? अब क्या कहना चाह रहे हो? इतना सरल है क्या वो तप? कर्म के क्षय के लिए तप किया जाता है, उसका नाम तप। ऐसी परिभाषा है। परिभाषा का नाम धर्म है क्या? परिभाषा जो बनाई जाती है शब्दों के माध्यम से बनाई जाती है। आप हिंदी में परिभाषा सुनो, चाहे संस्कृत में सुनो, चाहे प्राकृत में सुनो, चाहे कन्नड़ मराठी में सुनो, किसी भी भाषा में सुनो, किंतु वह भाषा भाषा मानी जाती है, शब्द शब्द माने जाते हैं, शब्द सो बोध नहीं। गुरुदेव कह रहे शब्द सो बोध नहीं, और बोध सो शोध नहीं। बहुत कठिन काम है, हम शब्द में ही अटके हैं। हाँ, इनकी प्रस्तुति, इनकी शैली, इनकी पद्धति उससे आकर्षित हो रहा है। मतलब दूसरे शब्द से मन आकर्षित हो रहा है। इसलिए आपका उपयोग अथवा मन यदि शब्द से आकर्षित है तो उस समय क्लियर है कि आप कर्णेंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त नहीं हो पा रहे। कर्णेंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहो तो मन कभी भी इन शब्दों से प्रभावित नहीं हो सकता। 2 मिनट में दीक्षा हो गई, अब पूर्व कोटि तक उम्र है, मान लो वो अब गुरु का काम नहीं। अब
अब शिष्य का ही काम है पेपर लिखना, कैसे लिख रहा है, क्या लिख रहा है। गुरु देखने के लिए नहीं आते, ये ध्यान रखो। वो कहाँ तक देख सकेंगे। गुरु और शिष्य का यदि कोई संबंध है तो आस्था का संबंध है। गुरु कहीं भी रहे, उनकी जो आज्ञा, उनकी जो संकेत, उन्होंने जो संस्कार दिए हैं, उनको संस्कारों को और विकास करते हुए आगे बढ़ना, यह साधना का प्रतिफल माना जाता है। तो इसलिए प्रत्येक इंद्रियों के विषयों से मन को आकर्षित नहीं करना, यह विषयों की आकांक्षा से रहित होना माना जाता है। मन को स्थिर रखिए। एक योग की व्यग्रता और एक उपयोग की व्यग्रता, दो प्रकार की व्यग्रता। व्यग्रता का अर्थ चंचलता है। योग चलायमान होता है, यानी मन वचन काय की चेष्टाएं चलती रहती हैं, इसलिए मन अस्थिर रहता है। जब तक मन अस्थिर रहेगा तब तक वह पदार्थ का स्वरूप देखने में नहीं आता। और मान लो किसी ने मन को स्थिर कर लिया, किंतु उपयोग स्थिर नहीं उसका। उपयोग में और योग में बड़ा अंतर है। अभी योग को भी समझना है। मन वचन काय की चेष्टा जो हो रही है, उसकी चंचलता का नाम योग कहा। और योग और प्रयोग में भी बड़ा अंतर है। हाँ। मन वचन काय की चेष्टाएं अबुद्धि पूर्वक भी हो सकती हैं, होती हैं, किंतु उसको योग बोलते हैं। आप मौन बैठे हैं, लेकिन वचन का निग्रह नहीं हुआ, वचन के प्रयोग का निग्रह हुआ। वचन भीतर ही भीतर अंतर जल्प चल रहे हैं मान लो, तो वह मौन नहीं है, ये क्लियर है। बोलने का भाव भी नहीं आना चाहिए। बहुत कठिन है महाराज। हाँ, बोलने का भाव भी नहीं आना चाहिए। अब परीक्षा होगी आहार के समय पे, क्योंकि मौन है। अब वहां मौन है, वो दिखा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं। अब वचन योग क्या कर रहा है, उसकी परीक्षा करो। वचन योग क्या काम कर रहा है। मन में भाव नहीं आना बोलने का भी। वो दे तो ठीक, न दे तो ठीक, क्योंकि अलाभ में भी लाभवत प्रवृत्ति करने के लिए कहा है, तो केवल सर्वा सिद्धि भर में कहा है। क्या कहना चाहो। वह दाता सब कुछ देने के लिए तैयार है, किंतु वह भूल रहा है कि क्या दूं क्या नहीं दूं। उस समय पात्र की परीक्षा है, दाता की कोई परीक्षा है ही नहीं, क्योंकि पात्र ही पेपर दे रहा है, दाता की क्या। दाता तो भक्ति पूर्वक वह दे रहा है, भूल रहा है, वो उसका कोई दोष नहीं, किंतु वो तो भूल रहा है, किंतु हमें याद हो रहा है ये भूल क्यों रहा है। हमें ये याद हो रहा है वो भूल क्यों रहा है। किसी भी प्रकार से उसको वह स्मरण में आ जाए तो हमारा पुण्य का उदय समझना। ऐसा यदि मान लो मन में भाव आ रहा है तो वो क्या है, वह मौन है। इससे अच्छा है कि बोलना ठीक है। हूँ ऐसा करोगे तो वो तो कुछ समझ में तो आएगा नहीं उसको, है। वो आपकी भाषा भी नहीं समझ पा रहा है, तो मौन भाषा कैसे वह समझ सकता है। क्योंकि हूँ कहेंगे तो वो कन्नड़ वाला भी हूँ हाँ करेगा, चाहे वह हिंदी वाला भी हो, सबके हूँ हाँ ही होता चला जाएगा। उसमें बोल तो है ही नहीं।
अक्षर तो है नहीं, निरक्षरी भाषा है, और निरक्षरी भाषा को कौन पकड़ सकता है। इसलिए शांति से जो कर्म के उदय के अनुरूप जो मिलता है उसको लेकर के आना, किसी भी प्रकार से आशा नहीं रखना, क्योंकि विषयाशा वशाती तो इसकी परीक्षा हो रही है और कोई नहीं। ये 10वीं गाथा की परीक्षा, गाथा की परीक्षा नहीं, हमारे अंदर वह 10वीं गाथा कहाँ तक उतर करके आई है यह विषय चल रहा है। इसलिए मन को स्थिर रखो, वचन को स्थिर रखो और कायिक चेष्टा को भी शांत बनाए रखो, तो वह उसका योग निग्रह माना जाता है। योग की जो चंचलता है वह रुक जाती है। ये मन वचन काय की चेष्टा जो चंचल के रूप में है उसको रोकना, इसके उपरांत भी जो उपयोगी व्यग्रता है उसको भी रोकना है। उपयोगी व्यग्रता जो होती है वह कषाय के ऊपर निर्धारित है। आप जल में अपने आप के मुख का अवलोकन कर सकते हैं क्या? नहीं सुन रहे हैं आप? जल है, सरोवर है, उसमें आपका मुख देखने में आ सकता है। आ सकता है क्यों कह रहे हैं महाराज? इसलिए कह रहा हूं, यदि वह सरोवर है स्वच्छ जल से पूरित होना चाहिए। सरोवर तो लबालब जल से भरा हुआ है, किंतु वह मटमेला जल है, तो लाल लाल, जिसको चाय जैसे बोलते हैं आप, है चाय का रंग लगभग वही होता है, नहीं होता है? क्योंकि स्मृति का विषय है ना, अभी भी चाय पी नहीं रहा हूँ, लेकिन चाय का रंग क्या होता है ये भी भूल गए क्या है? चाय का रंग लाल होता है लगभग, एकदम डार्कनेस नहीं, फिर भी तो वह मटमेला जल है, उसमें आपका मुख दिख रहा है? नहीं दिखेगा। चलो ठीक है, वो सारा सारा मल नीचे बैठ गया, अब दिख रहा है? नहीं, क्योंकि तरंग उठ रही है। तो उस जल में तरंग भी बाधक है और रंग भी बाधक है। ये दोनों शांत हो जाए तब जाकर के अंतरंग देखने में आता है। तो आपका जो अंतरंग आत्म तत्व है वह देखने में कब आता है? योग की चंचलता और उपयोग की चंचलता को जब तक आप नहीं रोकेंगे तब तक वह आत्म तत्व का अवलोकन अथवा उसका संवेदन संभव नहीं है। हाँ। राग द्वेषादि कल्लोलै अलोलम यन मनोजलम सपश्यत्यात्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेतरो जनः। आत्म तत्व का वह अवलोकन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? राग द्वेषादि कल्लोलै अलोलम यत मनोजलम, जिसका मानस सरोवर राग और द्वेष से तरंगित नहीं है। राग और द्वेष रूपी तरंगे जब तक मानस सरोवर में उठ रही होती हैं तब तक आत्मा का वह अवलोकन कर नहीं सकता। सपश्यति आत्मतत्वम, वह आत्म तत्व का अवलोकन करता, न इतर जनः पश्यति, और दूसरा व्यक्ति उस आत्म तत्व का अवलोकन नहीं कर सकता। इसलिए मनोवचन काय की चंचलता को रोकने का भी पुरुषार्थ करिए, और साथ साथ जो उपयोग है, जो मलिमस हो रहा है कषाय के द्वारा, और कषाय के माध्यम से उपयोग यदि मलिमस होगा तो वह अशुभोपयोग सामने आएगा, और अशुभोपयोग से ऊपर उठेंगे तो शुभोपयोग आएगा। किंतु आत्मा का अवलोकन करने के लिए शुभोपयोग से भी आपको ऊपर उठना पड़ेगा। इस प्रकार यह संक्षेप में आपका समय हो गया है।
अवशिष्ट विषय आगे रखा जाएगा। अभी इतना ही कहना चाह रहे हैं हम, विषयों की आकांक्षा की अधीनता से ऊपर उठा हुआ वह तपस्वी माना जाता है, और विषयों की आकांक्षा की अधीनता से ऊपर तभी उठ सकता जो निरारंभी होता है, अर्थात कृषि आदि षट कर्मों से भी ऊपर उठा हुआ होता है, और 10 प्रकार के बाहरी परिग्रह और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह से भी अपने उपयोग को वह मलिन नहीं करता, वह निष्परिक्रिय माना जाता है। इस प्रकार होने के बाद ही ज्ञान ध्यान तपो रक्त वाली बात आ सकती है। ज्ञान में, ध्यान में और तप में अनुरक्त होने के लिए ये पूर्व भूमिका है। पूर्वार्ध के माध्यम से यह स्पष्ट किया है, ज्ञान ध्यान और तप में अनुरक्त होना चाहते हो, उसमें लीन होना चाहते हो, तो विषयों की आकांक्षा से, आरंभ से और परिग्रह से अपने आप को मुक्त करना चाहिए। इस प्रकार वृत्ति रखने वाला वह गुरु माना जाता है। और कोई भी गुरु दुनिया में बहुत सारे मिल सकते हैं आपके लिए, किंतु वह गुरु संसार के लिए कारण बन सकते हैं। मोक्ष मार्ग में अथवा सम्यक्त्व के उत्पत्ति में कारणभूत यदि कोई गुरु है तो उनका यही लक्षण है जो अभी कहा गया है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की